भाई देखो, जब भी ईसीएस टी10 वुमेन्स का जो फर्स्ट मैच हुआ है ना, किसी भी टूर्नामेंट की बात करो, फर्स्ट मैच अगर टी10 के हिसाब से अगर वुमेन्स के मैच देखा जाए तो भाई हमने ना स्मॉल लीग हो चाहे जीएल हो, काफी अच्छी खासी रैंक लेके आई है। जीएल के तो काफी करीब रहते हैं हम। तो भाई मैं आज के इस वीडियो में ना इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी प्लेयर कहाँ पे आएगी बैटिंग करने के लिए, किसे रखना है, किसे ड्रॉप करना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन किसे बनाना है, स्मॉल लीग के प्लेयर्स के बारे में, जीएल के प्लेयर्स के बारे में, ए टू जेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब जिस भी भाई का लॉस कवर हुआ है ना भाई, ये मैचेस खेलने चाहिए, जो वुमेन्स वाले मैच होते हैं इनको खेलने चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होता है नहीं, लोग तुक्के में टीम बनाने जाते हैं और जिनकी वजह से उनका लॉस होता है। आपने ऐसा काम नहीं करना है। पूरी तरीके से वीडियो में सभी प्लेयर्स के बारे में समझाया हुआ है, सारी डिटेल, एक छोटी से छोटी जानकारी भी दी हुई है स्टैट्स के साथ। तो आपने पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और कोशिश करना है अपनी टीम खुद से बनाने की। लेकिन अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तब जाके फाइनल टीम अपने टेलीग्राम के चैनल पर देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे जस्ट टैप करना है और सीधे से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा भाई मेरे लिए एक काम जरूर कर देना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, एक लाइक जरूर करके जाना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मेरे साथ आप जुड़े रहो और आपका भी लॉस कवर हो जाए। तो चलो अब मैच को ऊपर आते हैं। देखो भाई, मैच ईसीएस वुमेन्स टी10 का पहला मैच है। 1 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है। तो आपको 12:55 या फिर 50 मिनट में आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इन प्लेयर्स की पीडीएफ चाहिए स्टैट्स वाली, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब पिच रिपोर्ट पे आते हैं। देखो भाई, जो मेंस वाले मैच हो रहे हैं ना भाई, म्लाडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड में, ये इनका भी मैच होने वाला है। तो वुमेन्स के मैच की अलग पिच रिपोर्ट होती है और मेंस के मैच की अलग तरीके से टीम बनानी होती है। तो जो वुमेन्स का मैच है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले स्टैट्स बता देता हूँ। लास्ट के 5 मैचों का यहाँ के एवरेज स्कोर लगभग 70 के आसपास है, तो वुमेन्स के हिसाब से ठीक ठाक विकेट है। उसके अलावा टोटल यहाँ पे विकेट्स गिरे हैं 26 लास्ट के 5 मैचों में, जिसमें से सिर्फ पेसर्स को 25 और स्पिनर्स को यहाँ पे 1 विकेट मिला है। लेकिन भाई ये स्टैट्स पे नहीं जाना है। सबसे पहले देखो क्या करना है वुमेन्स के मैच में। टी10 के मैच है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रख लेना अपनी टीम में, ऑलराउंडर्स को भर भर के अपनी टीम में रखना है, और जो ऑलराउंडर्स बैटिंग भी करती हो बॉलिंग भी करती हो। उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराती है वो वाली। अब देखो इस पे थोड़ा सा कमी फोकस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्पिनर्स है ना, स्पिनर्स पे ज्यादा फोकस करना है। भले ही इस वेन्यू को पेसर्स को ज्यादा विकेट मिले, लेकिन अगर स्पिनर्स होंगे, स्पिनर्स को ट्राई करोगे, तो क्या होता है कि वुमेन्स के जो मैचेस होते हैं ना भाई, हिट करने के चक्कर में स्पिनर्स को हिट करने के चक्कर में विकेट गवाती है। तो इसलिए स्पिनर्स को ट्राई करना है। और जीएल के 3 से 4 टीमों में स्पिनर्स को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलेंगे। तो ये सब चीजें फॉलो करना है। हेड टू हेड की बात करें तो भाई जेजेड ने 2 मैच जीता हुआ है और एलएल ने अभी तक 1 ही मैच जीता हुआ है। दोनों ही टीम्स के बीच में 3 मैच अभी तक हुआ है। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं कि इस प्लेयर को ले सकते हैं, किसे नहीं लेना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डी डेमिक आती है, राइट हैंड बल्लेबाज है। दूसरे नंबर पे आती है बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक इसके लास्ट के 3 मैच की परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई, एक में 2 रन की पारी, एक में 3 रन की पारी, एक में डिड नॉट बैट है, मतलब कि बैटिंग नहीं आई। इसके स्टैट्स की बात करूं तो मात्र 12 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है, 9 मैचेस खेला हुआ है अभी तक। तो भाई मैं ये कहूंगा ना, तीनों ही प्लेयर में सबसे अच्छी ऑप्शन यही रहने वाली है, क्योंकि तीनों का ही बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है और इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर है। तो सबसे अच्छी ऑप्शन यही रहने वाली है। इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, इसलिए इनमें से दोनों में से किसी को भी ट्राई नहीं करना है, तो इसको अपनी टीम में ले लेना। पहले आते हैं विकेट बैटिंग सेक्शन में। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे आती है निकोली की बात करूँ तो भाई देखो, इसके लास्ट के 3 मैचों की स्कोरिंग देख लो, 25 रन, 23 रन और 17 रन। इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो 9 मैचेस खेला हुआ है, 9 मैचों में 21 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। 96% लोगों ने लिया हुआ। स्मॉल लीग की टीम में तो आपने छोड़ना ही नहीं, और जीएल की टीम में 2 से 3 टीमों में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना है। फिर यहाँ पे रिंग रोज आती है। रिंग रोज की बात करूँ तो भाई देखो, यहाँ पे एक पहली बार की सिलेक्शन परसेंट 63%। दूसरे नंबर पर आती है बल्लेबाजी करने के लिए, बॉलिंग बैकअप इसके साथ नहीं है। एज अ बैटर चाहो तो अपनी टीम में ले सकते हो। देखो इसका सिलेक्शन परसेंटेज कल तक बढ़ने वाला है, तो अगर फर्स्ट इनिंग में आती है इसकी टीम की बैटिंग तो पक्का ट्राई करके चलना। सेकंड इनिंग में आती है बैटिंग तो छोड़ के चल सकते हो। कई बार देखा गया कि सेकंड इनिंग में जब इसकी बैटिंग आती है तो इसको बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे मिल जाता है, तो इसकी वजह से बैटिंग नहीं आ पाती है। उसके बाद यहाँ पे अनुष्का चार्ल्स आती है। 4% लोगों ने लिया है। मिडिल ऑर्डर में आती है बैटिंग करने के लिए। लास्ट के 3 मैचों में, एक मैच में इसके साथ बॉलिंग भी है, एक मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करी थी, विकेटलेस गई थी, लेकिन बॉलिंग करती है नहीं, इसलिए टीम में नहीं ट्राई करना, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। फिर यहाँ पे आता है मिलिसेविक की बात करें तो भाई देखो, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। अब देखो ये जितनी भी प्लेयर है इन सबका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, इनमें से किसी की भी बैटिंग आने वाली है, इसलिए इनमें से किसी को भी अपनी टीम में ट्राई करके नहीं चलना है। तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन में सबसे अच्छी ऑप्शन यहाँ पे
निकोलिक ही रहने वाली है और यहाँ पे रिंग्रोज रहने वाली है। दोनों को छोड़ के आपने किसी को भी ट्राई नहीं करना है। अब देखो आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले सेंजुक आती है। सेंजुक की अगर बात करें भाइयों तो ओपन आती है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, और लास्ट के 5 मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना भाई तो कई बार इसने 50 रन की पारी भी खेली है, कई बार मतलब अच्छी खासी पारियां खेली है। बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से प्लेयर आपको पॉइंट देके जाएगी। लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग मिलेगी। टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज है। कैप्टन वाइस कैप्टन की सीधे तौर पे आपको कहूंगा सबसे अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, तो इस चीज को ध्यान देना। कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे अच्छी ऑप्शन यही रहने वाली है, इस चीज को ध्यान देना। उसके अलावा यहाँ पे आती हैं कार्वेरिक। कार्वेरिक की अगर बात करें भाइयों तो ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर ये भी है। हर एक मैच में लगभग बैटिंग भी करेगी, बॉलिंग भी करेगी, और इसके स्टैट्स की बात करूँ तो काफी अच्छी एवरेज है। बैटिंग के साथ भी बॉलिंग से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मेन बात है कि देखने वाली कि लास्ट के 5 मैचों में सब में इसने 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से ये भी प्लेयर पॉइंट देके जाएगी। ये भी प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन की अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। फिर यहाँ पे लेको आती है। लेको की बात करें तो ओपन आती है ये भी प्लेयर बैटिंग करने के लिए, और इसने भी लगभग हर एक मैच में इसने बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट दिया है। लास्ट के 5 मैचों में लगभग इसने 3 से 4 विकेट लिया हुआ है। प्लेयर विकेट टेकर है, और अपनी टीम से अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालेगी, तो इसलिए आपने इससे भी अपनी टीम में ट्राई करके चलना है। अब देखो भाई सबसे पहले मैंने कहा था कि ऑलराउंडर सेक्शन से जो भी प्लेयर हैं वुमेन्स के मैच में इनको ट्राई करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर की अपनी टीम में लेने की। फिर यहाँ पे पेवेलिनिक आते हैं। पेवेलिनिक की बात करें भाइयों तो दूसरे नंबर पर आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की इसने भी बॉलिंग करी है। बैटिंग से तो योगदान देगी ही देगी, और यहाँ पे बल्ले से भी बॉलिंग से भी योगदान देगी। विकेट टेकर प्लेयर है। स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 23 मैचेस खेला हुआ है। 23 मैचों में लगभग यहाँ पे 13 की एवरेज है, और विकेट टेकर भी प्लेयर है, तो इसलिए इसे भी टीम में अपनी ट्राई करके चलना है। फिर यहाँ पे आते हैं पेरिसिक। पेरिसिक की बात करें तो 82% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है, पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी ये, क्योंकि भाई देखो विकेट टेकर तो प्लेयर है ही, और यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं, तीसरे चौथे नंबर पर आएगी बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन बॉलिंग बैकअप इसके साथ रहने वाला है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से कहीं ना कहीं से ये भी प्लेयर पॉइंट देके जाएगी, इसलिए इसको भी टीम में ट्राई करके चलना है। फिर यहाँ पे प्रोविक आते हैं। प्रोविक की बात करें भाइयों तो दूसरे नंबर पे आएगी बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि पूरी की पूरी इसकी बैटिंग मिलने वाली है, प्लस यहाँ से बॉलिंग बैकअप भी 80% लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। तो आपने अगर सेफ जाना है तो टीम में लेकर चलना। सेफ के जाना है भाई, ऑलराउंडर सेक्शन में प्लेयर का नाम है, तो इसे भी अपनी टीम में लेकर ही चलना है, क्योंकि बैटिंग भी करेगी और बॉलिंग भी करेगी, इसे भी टीम में लेकर चलना है आपने। उसके अलावा यहाँ पे पी रेड्डी आते हैं। अगर रेड्डी की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आएगी बैटिंग करने के लिए 6%, इसलिए सिलेक्शन परसेंटेज इसका, क्योंकि सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आती है बैटिंग करने के लिए, और इसके साथ बॉलिंग भी उतनी नहीं मिल रही है, इसलिए इसको टीम में नहीं लेकर चलूंगा। उसके अलावा इन 2 प्लेयर्स को अपने नहीं ट्राई करना है कि बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे है और बॉलिंग बैकअप भी नहीं है। तो यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से ना देखो मैंने कितने प्लेयर्स के बारे में बताया, ये सारे जो मैंने टिक किया ना, ये सारे प्लेयर्स को अपनी टीम में ट्राई करना है, क्योंकि ये जो सारे प्लेयर हैं बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देके जाएंगी। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। देखो भाई बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसकोविक आती है। ट्रांसकोविक की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ही नीचे है, बैटिंग से वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन प्लेयर विकेट टेकर है, अपनी टीम की मेन बॉलर है, अपनी टीम से हो सकता है डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगी, इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगी। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, इसे भी टीम में लेकर चलना है। उसके अलावा अगर यहाँ पे एम जयदीप की बात करें तो भाई देखो मिडिल ऑर्डर में आती है बैटिंग करने के लिए, बल्ले से आपको 10 से 15 रन का योगदान भी दे सकती है, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग है। लास्ट के 3 मैचों से प्लेयर विकेटलेस गई थी, लेकिन पिछले टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अभी भाई अच्छी प्लेयर है, अपनी टीम से ये भी प्लेयर हो सकता है 9 ओवर लेके आए, तो इंपॉर्टेंट ये भी रहेगी। जीएल की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं डोडेविक की बात करें भाइयों तो ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो ही ट्राई करना है, क्योंकि डेथ ओवर से स्पेशलिस्ट है, ये डेथ कोर्स में हमेशा बॉलिंग कराती है। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है, रिस्की प्लेयर हो तो आप इसे छोड़ के भी चल सकते हो, लेकिन मैं अपनी टीम में इसको लेके ही चलूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं सेवियन की अगर बात करूँ भाइयों तो 6ठे नंबर पर आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। लास्ट के 5 मैचों में देखा गया है सब में इसने 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है, इसलिए प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग करी है, हमारे लिए टर्म कट पिक भी हो सकती है। मात्र इसने 9 मैचेस खेला हुआ है, 9 मैचेस में 11 विकेट चटकाया हुआ है T10 में, तो प्लेयर हमारे लिए टर्म कट हो सकती है। हर एक मैच में 2-2 ओवर की इसने बॉलिंग करी है, तो इसलिए चाहो तो अपनी टीम में इसे भी ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है, इन सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है। तो भाई उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने बता दिया है किसे रखना है किसे नहीं रखना है। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।